चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में ये थोड़ा न्यू साउंड करता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट स्फीयर. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। उसकी कैसी शेप है? जस्ट लाइक एन ऑरेंज और ओवल शेप है। क्यों? क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ में ये थोड़ा फ्लैट है। जस्ट कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? आप इमेजिन कर सकते हो ये कैसे नज़र आती है। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. अब क्लासरूम तो पॉसिबल नहीं है, आप इस फिगर में देखो, फिगर 2.1 आपको ग्लोब नज़र आ रहा है। ये हमारी अर्थ की ही मिनिएचर फॉर्म है। ये इसको आप देख के पता चलेगा कि ये देखो स्लाइटली ऊपर से फ्लैट है नॉर्थ और साउथ की तरफ, और बल्ज है बीच में, मिडिल में ये फूली हुई है। You may look at the globe carefully in classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form. ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ट्रू मॉडल है अर्थ का। मिनिएचर मीन्स एक छोटा फॉर्म बना दिया गया है। ग्लोब में बी वेराइंग साइज एंड शेप. अब ग्लोब बहुत तरह की साइज और टाइप में आते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून विच कैन बी इन्फिल्टेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईजी. बड़े जो बिग ग्लोब होंगे, आपको पता है जो बड़ा साइज में होगा वो इजीली कैरिड हम नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स और ग्लोब लाइक बलून्स, जैसे छोटे ग्लोब्स है, और बैलून्स जैसे ग्लोब जिसको हम ज़रूरत हुई तो हम उसको पॉकेट में डाल लिए, और जब हमको उसके बारे में कुछ सीखना है या समझाना है किसी को तो हम उसमें हवा भरी और बलून्स की तरह वो फूल गया, फिर हमने यूज़ किया और वापस हमने उसको पॉकेट साइज में ला सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. अब ग्लोब हमारा जो है वो फिक्स नहीं है. इट कैन बी रोटेट द सम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड. अब ग्लोब है जो आपको पता है, कभी किसी ने देखा है या कहीं भी, तो आपको पता है कि वो फिक्स नहीं है, वो रोटेट करता है, वो स्पिन करता है, वो घूमता है। जैसे कोई पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो देखा है आपने कभी, वो घूमता रहता है। वैसे ही व्हील मतलब जो चक्का होता है वो घूमता है ना, रोटेट करता है ना, उसी तरह। ऑन द ग्लोब कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. अब ग्लोब में कुछ ऐसा नहीं है जैसे इंडिया है और चाइना है तो कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। ये सब एक पर्टिकुलर साइज है, प्रपोर्शन में ग्लोब में इसमें बनाया हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ. अब ये एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस स्फीयर में आपको कोई लोकेशन, कोई जगह ढूंढनी है, तो अगर जैसे कोई पर्टिकुलर आपको कोई भी यहाँ पे स्टेट या कुछ भी बता दिया गया कि पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढो, तो आप पूरी जो अर्थ है उसको स्पिन करते रहोगे कि कहाँ है कहाँ है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. अब आप क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे उसमें एक प्लेस में मतलब लोकेशन आपको बता दे तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे. वी नीड सर्टन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस. हमको क्या है, कुछ रेफरेंस चाहिएगी, लाइंस चाहिएगी जो हम उस लोकेशन ऑफ प्लेस को फाइंड आउट कर सके. रेफरेंस मीन्स हमको कुछ हेल्प चाहिएगी. यू विल नोटिस डैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. अब हमने पहले पढ़ा था कि जो अर्थ का एक्सेस है वो टिल्टेड मैनर में, अर्थ कैसे रोटेट करती है, थोड़ी टिल्टेड मैनर में. आप ग्लोब की पिक्चर देखो, ये टेढ़ी एक इसमें नीडल जैसे लगाई हुई है. ये टिल्टेड मतलब थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है और उस अपनी एक्सिस में वो इस तरह से स्पिन करती है. विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको क्या कहा गया है, एक्सिस. 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स. जो 2 पोल से जो नीडल पास हुई है उनको 2 पोल्स, उनको क्या, 2 पोल्स को क्या कहा गया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट.
अब जो ग्लोब है वो कैसे रोन करता है, वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट लाइक आवर अर्थ मूव। जैसे हमारी अर्थ मूव करती है वैसे ही ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट से ही स्पिन करता है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो रियल हमारी अर्थ है उसमें ऐसी कोई नीडल फिक्स नहीं है। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस में मूव करती है। ये जो हमारा नीडल है ये हमने इमेजिन करके ग्लोब में किया है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, ठीक है। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस में मूव करती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन्स मीन्स जो हमने अपनी कल्पना से लाइन ड्रॉ करी हुई है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट। अब एक और इमेजिनरी लाइन है जो इसमें अर्थ में ड्रॉ की है, जो अर्थ को 2 पार्ट में, 2 भागों में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। उस लाइन को क्या कहा गया है, इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो नॉर्दर्न, जो अर्थ को जैसे हम डिवाइड कर दिए तो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और एंड द साउदर्न पार्ट हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउदर्न पार्ट हो गया वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। दे आर बोथ इक्वल हाफ। आपको पता ही है इक्वेटर के ऊपर वाले जो साइड है वो बहुत इक्वली हाफ डिवाइड की गई है अर्थ को। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ। देयरफॉर इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी, ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है अर्थ में। ये कोई पर्टिकुलरली अर्थ में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम अर्थ को ऐसे डिवाइड कर लेंगे और अर्थ के जो इक्वेटर से जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उस इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, जिससे हमको एक पर्टिकुलरली आइडिया मिल जाती है कोई प्लेस को लोकेट, मतलब उसको प्लेस को फाइंड करने में। जैसे ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब इक्वेटर्स के जो पैरेलल मीन्स, देखो आप ये फिगर देखो आप 2.2 लैटिट्यूड वाला, इक्वेटर के जो पैरेलल्स देखो आप एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, इनको क्या कहा गया है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं ना, इनको लैटिट्यूड्स कहा गया है, पैरेलल है ये, ओके। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अब लैटिट्यूड्स किस में मेजर्ड होते हैं, डिग्री में, ठीक है। तो ये आप एक देखो कि अर्थ में जो इस टाइप की जो लाइनें हैं, पैरेलल्स है, सबसे पहले आप लैटिट्यूड समझ लो कि क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, और ये जो इक्वेटर के पैरेलल लेटी हुई जो लाइनें हैं इनको लैटिट्यूड कहा गया है। और लैटिट्यूड किस में मेजर्ड होते हैं, ये डिग्री में होते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब मैंने आपको पहले फर्स्ट अभी बताया ही था कि इक्वेटर का क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड में है, जो हमारी अर्थ को डिवाइड करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ। ये जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर से दूसरे पोल का वो है 1/4 सर्कल। अब ये देखो इक्वेटर के ऊपर सर्कल जैसी पैरेलल लाइंस है जो ड्रॉ की हुई है। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, डेट इज़ 90 डिग्री। अब ये ऐसे करके देखो ऊपर में, अब ये ड्राइंग देखो, डायग्राम देखो, 20 डिग्री नॉर्थ, जस्ट थोड़ी देर ऊपर बाद देखो 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट में जो नॉर्थ पोल है वो आ जाता है वहाँ पर हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है जो एकदम लास्ट में, उसको हम कहते हैं वहाँ पर नॉर्थ पोल, वहाँ देखो लिखा हुआ है। और जस्ट एज इक्वेटर के नीचे तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में आप आओगे तो देखोगे 20 डिग्री साउथ दिख रहा है आपको, वैसे ही जस्ट 90 डिग्री साउथ वहाँ पर
प्लेस होता है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऐसा हमने ये आपको डिस्कस कर ही लिया है कि जो जितने भी नॉर्थ इक्वेटर के जस्ट नॉर्दर्न साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स है वो सारे नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएंगे, और इक्वेटर से जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी लैटिट्यूड्स की लाइनें पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई है वो हो जाएगी साउदर्न लैटिट्यूड। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। अब ये जो लैटिट्यूड है इसकी वैल्यू नॉर्थ और साउथ से हमको पता चलेगी। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। आपको ये एन देखो, आपने फिगर देखा ही है 20 डिग्री एन लिखा है, ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और 20 डिग्री एस लिखा हुआ है वो साउथ को इंडिकेट करता है। For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on the parallel of 20 degree latitude। अब देखो कि जो हमारे इंडिया में महाराष्ट्र है, आप जानते हो महाराष्ट्र इंडिया में है, और बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील, ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में। ये दोनों कहाँ लोकेट करते हैं? 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड आपको पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको कहाँ फाइंड करूँ, नॉर्थ में करूँ या साउथ में करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ इंडिकेट नहीं किया गया है। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब क्या है, अब यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि फॉर्मर, जैसे महाराष्ट्र है जो 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, एन लिखा है ना वहाँ पर, तो ये फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। और जो बाद में जैसे ये जो ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में है वो 20 डिग्री साउथ में है। तो आपको नॉर्थ और साउथ का बता देने से आपको एक रेफरेंस मिल गया, आपको एक हेल्प मिल गई, और आप उस प्लेस को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हो। We therefore say that the Chandrapur is situated at the 20 degree north latitude। अब हम इससे बहुत जल्दी बता सकते हैं कि ये जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और बेलो हॉरिजॉन्ट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ। तो इससे हमको हेल्प मिल गई और हम बहुत जल्दी उस साउथ में लैटिट्यूड में उसको फाइंड कर लेंगे। वी सी द फिगर 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of latitude decreases। अब ये देखो, इक्वेटर से जब हम ऊपर नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो जो ये लैटिट्यूड की देखो जो साइज़ है, जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब घट रही है। देखो लास्ट में आप अच्छे से देखोगे तो नॉर्थ पोल में आके बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर, जैसे ये एक ऑरेंज की शेप में है ना, इसीलिए। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लो।